ये मनुष्य मकान है, इसमें प्रबल 5 शत्रु हैं। वो शरीर को नाश कर लेते हैं। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रबल शत्रु है। घर बर्बाद कर दे, पड़ोस बर्बाद कर दे, गांव बर्बाद करें, शहर देश बर्बाद कर दे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु कैसे दमन होते हैं, कमजोर कैसे किए जाते हैं? वो सत्संग का सहारा लेकर। जब सत्संग का सहारा मिलता है तो ये कमजोर हो जाते हैं। अब ऐसे कमजोर हो जाएंगे कि इच्छा खत्म होती है, तो इनका दौड़ना भागना क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में कर फिर भजन करने लगे इसी दो बीच में, तो फिर इनका बल और भी कम हो गया। तो फिर मन साथ देता है और सत्संग नहीं मिलेगा तो ये प्रबल बलवान रहेंगे और फौरन मतलब में गिरा देंगे, झगड़ा करा दें, मारपीट करा दें, खून करा दें, एक दूसरे का कत्ल हो जाए, सब कर देते हैं। गाली गलौज करने लगे। ये सत्संग से ही ये धीरे धीरे काबू में आते हैं। सत्संग नहीं मिलेगा तो कथा वार्ता से नहीं, सत्संग मिलना चाहिए भजन का। वो सत्संग हो जिससे भजन कराया जाता है, तो इनका बल कम होता है। तो फिर शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये धीरे धीरे संज्ञा वापस लौटने लगती है। शीलता, किसी ने कुछ कह दिया, क्षमा, कोई क्रोध कर रहा है तो चुप हो गए, क्रोध नहीं किया। लोभ है, मोह है, संसार को परखना है कि भाई कोई किसी का नहीं है, कितना मोह करोगे। हम किसी से कर रहे, कोई हमसे कर रहे, ना हम किसी के हो ना हमारे। तो इनका बल जो है सत्संग से, हर चीज़ के जानने से घट जाता है। भाई क्यों करते हो आप, ये सोचने की बात है। ये सब आनंद ढूंढते हैं और इनमें किसी में जब आनंद नहीं है तो फिर माराधारी होती है। कभी वो सोचता है कि कम है इसलिए आनंद नहीं मिल रहा, ज़्यादा होगा तो आनंद मिल जाएगा। तो इसमें आनंद है ही नहीं, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा हो चाहे कम से कम, इसमें कहीं भी आनंद नहीं है। कहीं लोग कहते हैं कि वो तो आनंद है तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे घाट पर है रखा हुआ, अब उल्टो तो आनंद प्राप्त करो, नहीं उल्टो तो फिर इनमें पढ़ो और बर्बाद हो जाओ। तो ये भजन और ध्यान या सुमरन, जब ये सत्संग नहीं मिलता है तो नहीं करने देते। और आप खुद समझते हो इन्हीं की वजह से भजन नहीं कर सका, ध्यान नहीं कर सका, सुमरन नहीं कर सका। उसका कारण ये कि सत्संग नहीं मिला।
सत्संग मिल जाता बल क्षीण होता, तो अपनी लगन उसमें सत्संग के वचनों के साथ लग जाती, तो करने लगते हैं तो बल कम हो जाता। अब तुम देखते हो कोई आदमी सत्संग सुनता और क्रोधी था और बहुत बुरा था, लोग उसको बहुत बुरा समझते थे। अब क्या कहते हैं कि भाई ये तो साधु हो गया, ये साधु हो गया, अब कुछ नहीं कहता, कुछ कर, अब पता नहीं क्या करता रहता, अब कुछ बोलता नहीं। तो अब लोग उसी आदमी को जो बहुत खराब कहते थे, उसी को लोग अच्छे कहने लगते, अच्छे कहने लगते। क्यों? तो उसमें अच्छाई आने लगती। जब उसमें सद्गुण आते हैं तो उसका कर्म बदल जाता है, विचार बदल जाता है। वो काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार। ये सत्संग नहीं मिलेगा तो सब चड्डी लेंगे, तो खास बात ये है। तो सब चढ़े रहेंगे, हर वक्त चढ़े रहते हैं, सोने में भी और जागने में भी चढ़े ही रहेंगे। जैसे आँख खुली वैसे ही ये काम उत्पाद करें। सोने में सोते सोते वही, अच्छा मैं रात बीत जाए तो मैं सुबह उत्पाद करूँगा, तो चढ़े हुए। उतना तो क्रोध हो, इन सब चीज़ों को कामना उत्पाद करते, सत्संग से धीरे धीरे बचते। तो हम लोगों को असल में सत्संग नहीं मिलता, और हर साल में 2, 4, 5 बार, अगर 2, 4, 5 दिन का 10 दिन का मिल गया तो बहुत, नहीं तो सालों सालों सत्संग नहीं मिलता। और दुनियादारों का जो है वो काम क्रोध लोभ मोह उस आंधी में, वो तो मतलब ये है कि फौज है, एक दूसरे को उससे हमेशा लड़ते रहते हैं। अब उसने 24 घंटे बर्ताव लड़ाई और सत्संग। इसलिए क्या करें, मनुष्य बेचारा अपने समय को खो देता है। किराए का मकान है और मकान खाली, समय पूरा हुआ उसने खाली किया है। नहीं कोई घर और कोई मतलब यह है कि शहर, ऐसा नहीं कि शमशान भूमि खाली रहती है, वो कोई न कोई पहुँचते रहता है। और यही क्रम सब जगह चला हुआ है, पूरे विश्व में ये चला जा रहा। तो इसलिए कोई किसी का यहाँ है नहीं है जो न कोई किसी को ले आया, न किसी को कोई ले जाएगा। ये बात, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से विचार शब्दों को प्रवेश कर लेना चाहिए और मनन करना चाहिए। बुद्धि को सोचना है तो थोड़े दिनों बाद विवेक आ जाएगा। जब विवेक होने लगता है तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई हमको ऐसे परिवार में थे, संपन्न था, न धन की कमी थी, न मान की कमी थी, न विद्या की कमी, सब तरह से वो संपन्न थे। कोई कहे कि गरीब थे कि नहीं, कोई धन दौलत सब था, सब तरह का बाहर का जितना भी है वो सब उनके पास, लेकिन नहीं रहे। यानी गरीब में उनकी भीड़ लगने लगी तो लोग कहे कि भाई ये मतलब है कि ये किसी को काम भी नहीं करने देता है और अपनी बात वो भी उनकी समझ में नहीं आए घर वालों, और ये अपनी बात करता है तो लोग इससे मोहित हो जाते हैं। और हम कहते हैं तो कोई नहीं सुनता, वो घर ही में रहे हो और फिर उनके ऊपर उस घर का कोई असर नहीं, अपने परिवार का उन पर कोई असर नहीं। और लोग कहते हैं कि बचपन में मैं जरूर अबूझ था, अनजान था, मुझे मालूम थी, लेकिन अंदर में जो वेग उठता है ना वो बराबर चेतना देता था कि किसी संत का हमको साथ हो जाए तो उनके साथ चले जाए और उनकी बातों को सुने, उनको ये अच्छा लगता था। अब वही एक डोरी थी, बाकी तो कहते हैं हम कुछ नहीं देना जानते थे, न ये न पूछ सकते हैं और न कुछ समझ सकते हैं और मतलब ये न रास्ता चल सकते हैं। लेकिन जब गुरु मिल गए तो उन्होंने बताओ कि अजान को जगा दिया और सब कुछ जानकार हो गए, और कुछ नहीं थे और जानकार सब हो गए। तो जरा आप सुन लीजिए थोड़ा सा, बोलो सुनिए।